और राजा हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर है। हत्या में इस्तेमाल हथियार की तस्वीर सामने आई है। 3 जून को बरामद हुआ था हथियार और हत्याकांड में हथियार अहम सबूत है। गुवाहाटी से ये हथियार खरीदा गया था जिसकी तस्वीर निकल के सामने आ चुकी है। आपको बता दें कि 3 जून को ये हथियार बरामद किया गया था, तो इस्तेमाल हथियार की तस्वीर सामने आई है। 2 जून को राजा का शव बरामद हुआ था और ये 3 जून को हथियार बरामद किया गया था जिससे राजा रघुवंशी की हत्या की गई थी। तो ये तस्वीर है उस हथियार की जिससे राजा पर हमला किया गया था और अहम सबूत ये माना जा रहा है। तो गुवाहाटी से ये खरीदा गया था और 3 जून को ये हथियार बरामद हुआ था जिससे राजा रघुवंशी पर हमला हुआ, उसकी हत्या की गई और ये हथियार अहम सबूत माना जा रहा है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता अश्वनी पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्वनी, ये हथियार की तस्वीर निकल के सामने आ चुकी है और 3 जून को इसे बरामद किया गया था। अभी तक क्या और खुलासे निकल के सामने आए हैं इस पूरे मामले को लेकर के? जी देखिए, ये हथियार घटनास्थल से थोड़ी दूर पर मिला था जहां पर राजा की पार्किंग लॉट में हत्या की गई और फिर उन्हें खाई में फेंका गया। 3 जून को ये हथियार बरामद हुआ था। आज इसकी तस्वीरें सामने आई हैं। ये बहुत अहम सबूत है क्योंकि इस पे उन आरोपियों के जिन पर हत्या का आरोप है उनकी उंगलियों के निशान मिले हैं और इसकी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। आपको बता दें कि विशाल ने सबसे पहले इसी हथियार के जरिए राजा के सर के पिछले हिस्से पे वार किया था। इसके बाद बाकी आरोपियों ने आगे के हिस्से पे वार किया और फिर एक साथ पकड़ के राजा को उठा के नीचे फेंक दिया गया और उससे ही थोड़ी दूर पर यह हथियार फेंका गया था। जब राजा की डेड बॉडी 2 तारीख को मिली, उसके जो है बाद में उस हथियार का जो है सर्च शुरू किया गया, जिसके थोड़े दूर बाद यह हथियार पुलिस को बरामद हुआ था और आज की तस्वीरें सामने आई हैं और ये बहुत अहम सबूत है इस पूरे घटनाक्रम क्योंकि आरोपियों की फिंगरप्रिंट्स इस हथियार पर होंगे। जी अश्विनी, क्या ये सिर्फ एक ही हथियार था जिसका इस्तेमाल किया गया था या और भी कोई हथियार थे जिनका इस्तेमाल हुआ हो, ऐसी कोई जानकारी? फिलहाल पुलिस की जांच में ये इस हथियार के इस्तेमाल का जिक्र अभी तक सामने आया है। आगे की अभी जांच चल रही है। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचा जा सकता, लेकिन ये जरूर है फिलहाल एक हथियार के इस्तेमाल की पुख्ता जानकारी पुलिस को मिली और वो हथियार भी बरामद हो चुका है। तो ऐसे में आगे आने वाले दिनों में जांच में कुछ और बातें जब सामने आई तो एक जो है उसमें और भी जो है बड़ी बात हो सकती है, लेकिन फिलहाल एक हथियार की जानकारी आई है और उसे रिकवर कर लिया गया। जी अश्विनी, इससे इतर हट करके एक जो वीडियो निकल के सामने आया है जिसमें सोनम और राजा नजर आ रहे हैं, ट्रैकिंग करते हुए का वीडियो बताया जा रहा है, उसको लेकर के क्या कोई जानकारी है? जी देखिए, ये एक बहुत ही रैंडम सा वीडियो है और इसमें हालांकि इसे हम पुख्ता तौर पे दावा नहीं कर सकते क्योंकि ये एक वीडियो है जिसे इंस्टाग्राम पे एक यूजर जो टूरिस्ट के तौर पर वहां पहुंचा हुआ था और वो अपने वीडियोस बना रहा था। उसी वीडियो में जो है सोनम और राजा की तस्वीरें कैद हुई हैं। वीडियो थोड़ा धुंधला सा है, लेकिन क्योंकि उसने न्यूज पे लगातार इन दोनों कपल्स की तस्वीरें देखी थी तो उस वक्त क्योंकि वो आमने सामने से गुजरता हुआ गया था, उसे इस वीडियो को उसने पब्लिश किया और पुलिस को भी कहा है कि अगर उन्हें कुछ इसमें इस्तेमाल करने के लायक रहे तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जाहिर है कि जब 23 तारीख के लोग ऊपर आ रहे थे उस दौरान की तस्वीर है। अब वीडियो थोड़ा धुंधला, पुख्ता तौर पर जो है हम उस पर दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि जो यूजर है इंस्टाग्राम के और जो उस वक्त टूरिस्ट के तौर पर वहां आए थे उन्होंने दावा किया है कि ये सोनम और राजा है। ठीक है अश्विनी, आप बने रहिए, और भी जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन हम दर्शकों को एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा देते हैं उस घाटी की जहां से ये हथियार बरामद किया गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं उस जगह की जहां पर ये हथियार मिला था जिससे राजा पर जानलेवा हमला किया गया था। तो ये उस हथियार की तस्वीर है और ये उस जगह की तस्वीर है जहां से इस हथियार को बरामद किया गया था और इसी हथियार की मदद से राजा पर हमला किया गया था और हमला करने के बाद उसे नीचे की ओर ढकेल दिया गया था। तो हत्या में इस्तेमाल हथियार की तस्वीर सामने आई है और जहां से ये हथियार बरामद हुआ है वहां की भी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि एक अहम सुराग के तौर पर माना जा रहा है, जिससे जांच को लेकर के और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। जिस तरह से हमारे संवाददाता इस बात की जानकारी दे रहे थे कि ये जो हथियार है इस पर
उन आरोपियों के फिंगरप्रिंट्स के निशान हैं और उससे जांच में आगे भी जाकर के बहुत मदद मिलने वाली है। तो हत्या में इस्तेमाल हथियार की तस्वीर सामने आई है और ये वो जगह है जहां पर राजा के ऊपर जानलेवा हमला इसी हथियार की मदद से किया गया था और अहम सुराग के तौर पर इस हथियार को माना जा रहा है। तो आए दिन लगातार नए खुलासे इस पूरे मामले को लेकर के सामने आ रहे हैं और हमारे संवाददाता भी लगातार बने हुए हैं। एक और जानकारी ये दीजिएगा अश्विनी कि अभी तक अगर हम बात करते हैं जो सवाल जवाब लगातार करे जा रहे हैं आरोपियों से, क्योंकि बीते दिनों ये भी जानकारी निकल के सामने आई थी कि कुछ जब सवाल पूछे गए हैं राजा और सोनम से तो अलग अलग जवाब वो दे रहे थे। जब सवाल पूछे गए थे राज और सोनम से, माफ कीजिएगा, तो वो अलग जवाब देते हुए नजर आ रहे थे। अभी किस ओर ये जो पूरी पूछताछ है वो जाती हुई नजर आ रही है? देखिए, शुरुआती में जो पूछताछ हुई थी उसमें ये पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे कि प्लानिंग इसने की। जो है राज का कहना था कि प्लानिंग सोनम ने की। लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ करी और तमाम एक एक सबूतों को सामने रखकर पूछताछ शुरू की गई तो ये लोग टूट गए और इन सभी ने अपने जो है गुनाह को कबूल कर लिया। इन्होंने ये माना कि जो है इस घटना को अंजाम देने में उन्होंने जो है काम किया है। साथ ही पुलिस की जांच में ये भी साफ हुआ कि इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने में राज कुशवाहा एक बड़ा मास्टरमाइंड रहा। ये जरूर है कि वो सब कुछ सोनम के जो है कहने पर कर रहा था, सोनम के दबाव में कर रहा था। क्योंकि आपको याद होगा कि सोनम ने एक मैसेज किया था 13 मई को जिसमें उन्होंने कहा था कि इसे जल्द मारो नहीं तो मैं मर जाऊंगी, जिसके बाद राज कुशवाहा ने एक मैसेज करके जवाब दिया था कि मैं कुछ करता हूँ। यानी कि जो प्लानिंग मैं कुछ करता वाला जो लाइन था उससे ये समझ आता है पूरी जो प्लानिंग थी कि कैसे राजा को जो है मौत के घाट उतारा जाए, कैसे मारा जाए, ये सारा कुछ जो प्लान है वो राज कुशवाहा का था। लेकिन सोनम उसमें उतनी ही सहभागी है जितना कि प्लानिंग करने वाला राज और हत्या करने वाले बाकी आरोपी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी।